नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो भी हम बात करते थे पटवारी भर्ती के बारे में, तो मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता था कि कब तक आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो पटवारी भर्ती है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी भर्ती होने वाली है। उसके अलावा सैलरी के बारे में हम बात करेंगे और ट्रेनिंग पीरियड के बारे में हम बात करेंगे और एडवर्टाइजमेंट के लेके जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको जानकारी होगी और एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन है कि जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से है और 10 बजे से जो था वो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका लिंक जो है वो एक्टिव हो जाना था। लेकिन जब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। तो अगर आपको लॉगिन करने के बाद शो नहीं हो रहा है तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है आज शाम तक जो है वो लिंक एक्टिव हो जाए। जैसे लिंक एक्टिव होगा आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। लास्ट डेट की बात करें तो 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ही मतलब आप पूरा फॉर्म फिल करोगे तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा। उसकी कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वो सब चीज़ें आपकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस टाइम पे आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर में सबमिट करनी होती है। जब आपकी लास्ट डेट हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की तो उसके बाद क्या होगा, एक 7 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी जहाँ पे आयोग की तरफ से एक प्रेस नोट आएगा और वो वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी कि आप कुछ चीज़ें बदल सकते हो, उनमें करेक्शन कर सकते हो। तो करेक्शन विंडो जब भी ओपन होगी उसकी भी मैं जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो भी आपके सर्टिफिकेट रहेंगे तो जब आप एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे और जब तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ज्वाइनिंग होगी, तब तक आपके पास वैलिड जो है वो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, चाहे आपके पास जो भी और सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब क्या होता है रिजल्ट आने के बाद एक लेटर के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है कि आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो वो सारे वैलिड होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसे सर्टिफिकेट रहते हैं जिनकी 6 महीने की वैलिडिटी होती है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इसमें कट ऑफ डेट रखी गई थी 1/1/2025। इसका विरोध हुआ है लेकिन उसके बावजूद अभी तक कट ऑफ डेट के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिली है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां पे मैंने बोला कि पटवारी भर्ती आपको आज तक की सबसे लंबी ये भर्ती होने वाली है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी देखा आपने कि एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, करेक्शन विंडो हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा कि प्रेस नोट आएगा जहां पे आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगी, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ अब कितना टाइम आयोग लेगा रिजल्ट के लिए। और एक और चीज़ है कि सीबीटी एग्ज़ाम अगर होता है जिसके हाई चांसेस हैं तो ये भी डिपेंड करेगा कि कितने दिन तक ये एग्ज़ाम चलेगा, कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अभी तक की जानकारी के अनुसार जो है वो 8,000 के आसपास टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। 2 शिफ्ट की ये बात करी गई थी। लेकिन अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले जो 2 घंटे का आपको एग्ज़ाम देखने को मिलता था उसको इसीलिए कम किया गया कि अब जो है वो 3 शिफ्ट में आपको हिमाचल प्रदेश में सीबीटी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आपको हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का वेट करना पड़े। उसके बाद रिज़ल्ट यहाँ पे आउट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद क्या होगा कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो जो पटवारी की ट्रेनिंग रहती है, पटवारी की जो ट्रेनिंग रहेगी 12 महीने की ये ट्रेनिंग रहेगी, तो वो स्पॉन्सर होगी। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे 6 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। उसमें भी एक मतलब जैसे कि आपको पता है मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे होते हैं वैसे होते हैं। फिर उनका भी आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर उसमें जो कुछ स्टूडेंट पास नहीं हो पाते हैं, कुछ बाकी पास हो जाएंगे, तो उनके लिए फिर क्या होगा कि डिपार्टमेंट जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगा। उसके बाद जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। और उसके बाद क्या होगा कि जैसा सरकार जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लेके आ चुकी है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी 2 साल तक आपको फिक्स 12,500 सैलरी मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो 1 साल यानी 12 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा,
इसमें अगर हम लास्ट टाइम पे बात करें तो इसमें स्टाइफंड दिया गया है, जैसे कि 3,000 पर मंथ लास्ट टाइम की अगर हम बात करें, और एक साथ वो मिलता है। फिर क्या होगा, 2 साल की आपकी जॉब कंप्लीट होगी तो उसमें क्या होगा कि 2 साल के बाद आपको एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कि रेगुलर होने के लिए होगा। और वहाँ पे भी सरकार की तरफ से ये चीज़ नहीं क्लियर करी गई है कि 1 साल में वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कितनी बार होगा, क्या जो जॉब ट्रेनी पटवारी उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको नेक्स्ट ईयर कितने मौके मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो अभी तक चीज़ें वो डिसाइड नहीं हो पाई है। उस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि उसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या पोस्ट के रिगार्डिंग होगा। जैसे कि प्रमोशन के लिए आपको एक अलग से एग्ज़ाम देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ से आप समझे होंगे कि ये बहुत लंबी भर्ती होने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, सैलरी के बारे में आपको जानकारी दे दी। अभी मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही आपको पटवारी भर्ती की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली, उसके बाद बहुत सारे संस्थान हो गया, अलग अलग टेलीग्राम पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, अलग अलग कोर्सेज चल पड़े हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज चल पड़ी है। और अभी तक ये चीज़ है कि हमें ये क्लियर नहीं है कि जो 85 मार्क्स का जो सिलेबस यहाँ पे सब्जेक्ट फील्ड की बात करी गई है उसमें एग्जैक्ट क्या सिलेबस होगा, क्या इस बार उसमें कंप्यूटर को भी ऐड किया जाएगा या सेम जो लास्ट टाइम पे जो भर्ती हुई थी वैसा ही सिलेबस हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें अभी डिसाइड नहीं है। और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने मेल करके भी रखी आयोग को कि जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के 1 मंथ या 2 मंथ पहले आप जो है वो सिलेबस डाल रहे हो, एक टाइम देना पड़ेगा आयोग को कि ये सिलेबस है। बाकी इस चीज़ को थोड़ा लोग इस तरह से नेगेटिव ना लें, स्टूडेंट जो भी हैं, कि आप ऐसा बोल रहे हो क्योंकि कोर्सेज तो ज़रूरी हैं और टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूरी। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ तब आपके लिए बेनिफिट करेगी जब सिलेबस का पता होगा कि ये सिलेबस है, इसकी इतनी वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, अपने आप प्रेपरेशन करते हो तो आप और बेहतर कर सकते हो। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मैं यही चाहता हूं कि आप अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से अच्छे करो, क्योंकि आपको हो सकता है कि बहुत जल्दी JOIT की भी एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाए। और उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पंचायत सेक्रेटरी की जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर भी कोई अपडेट मैं आपको लेके आऊँ कि क्या उसमें क्या हो सकता है, क्या 1-2 महीने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट भी हम देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने इस साल के बजट में बात करी थी। और उस पर भी हम फोकस करेंगे क्योंकि पटवारी भर्ती की अब एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। नेक्स्ट जो फोकस रहेगा वो JEE सिविल हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, तहसील वेलफेयर ऑफिसर हो गया, इन भर्तियों के रिगार्डिंग भी कोशिश रहेगी क्योंकि ये एक्टिव हैं और इनमें उम्मीद है कि जल्दी ही इनकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।